हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं सुबह सुबह उठकर सारा तैयारी कर रही थी। यह मसाला वगैरह था कुछ बस हम उसे ही पीस रहे थे क्योंकि आज ही गांव जाना है हमें। तो हम यहीं से कुछ मसाले जो पीस कर ही लेकर जाएंगे ताकि गांव में बनाने में आसानी रहेगा। तो इसलिए हम यहीं से ज़्यादातर मसाला पीस कर ही लेकर जाते हैं गाँव पर, क्योंकि गाँव जाना हो तो भी वहाँ पर ख़रीदना ही होता है। इससे अच्छा अगर यहाँ मसाला है तो इसलिए हम यहीं से सारा मसाला को पीस कर ही लेकर जाते हैं कि जितना दिन तक रहे उतना दिन तक हम यूज़ कर सके। इसलिए हम यहीं से मसाला सारा पीस कर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है मसाला पीसने में, इसलिए हम यहीं से लेकर जाते हैं। खैर वहाँ पर भी मशीन है रखा हुआ लेकिन ख़राब पड़ा हुआ है, इसलिए। हे गाइस, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग है। और मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी। और कल से मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक है, बस थोड़ा मोड़ा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, होना चाहिए, आज हो जाना चाहिए। और आग भी मेरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एकदम भारी भारी सा लग रहा है, एकदम कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ही लग रहा है, थकावट सा फील हो रहा है। तभी हम जा रहे हैं आईब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि हम आज ही गाँव निकलना है, तो इसलिए आज ही आईब्रो बनवाने जा रहे हैं। तो घर के पास में ही है, छोटा सा एक है, वहीं जा रहे हैं बनाने के लिए। एक भाभी रहती है, वही बनाती हैं, तो बस उन्हीं के पास जाएंगे बनवाने के लिए। तो अभी हम और मम्मी जा रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। सो फाइनली हम आईब्रो बनवा कर आ गए हैं घर। और हम आईब्रो ज़्यादा पतला नहीं बनवाते हैं क्योंकि मोटा ही अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा ही सेव करवाते, ज़्यादा नहीं करवाते, क्योंकि हमको मोटा ज़्यादा अच्छा लगता है और पतला हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम मीडियम ही बनाते हैं, ताकि जो अच्छा लगे, तो हमें जैसा अच्छा लगता है वैसे बनाते हैं। तो अभी शाम हो रहा था तो सोच रहे थे कि खाना बना लेते हैं, क्योंकि शाम में बना लेंगे खाना, क्योंकि निकलना भी था हम लोग को कुछ देर के बाद ही, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा खाना बना लेंगे। तो बस पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं, और अगर मन हुआ तो खा लेंगे, या फिर हम खाना लेके चले जाएंगे तो आराम से ट्रेन में भी खा लेंगे, क्योंकि ट्रेन में खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो ऐसा अगर हुआ तो घर में भी खा सकते हैं, वरना घर ट्रेन में जाएंगे तो खा लेंगे, क्योंकि हमारी सीट कंफर्म है, तो वहाँ पर भी जाके खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा आराम रहता है ट्रेन में खाने से। क्योंकि घर में खाओ जल्दी खाना पड़ता है, तो इस वजह से, और सारा बर्तन वगैरह धुलना, तो इस वजह से खाना अगर हम जाएँ तो बाहर में ही खा सकते हैं। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी बना रहे थे, और यहाँ पर थोड़े से बच गए थे मैदे और सूजी, तो सोच रहे थे कि यहाँ रख कर जाएंगे तो हो जाएगा ख़राब, तो इसका हम कुछ बना ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम ठेकुआ बना लिए हैं ताकि ये यूज़ भी हो जाएगा, और यहाँ पर सब्जी सब बना लेते हैं, खाना वगैरह। और यहाँ पर पैकिंग भी हमारा हो गया था, तो बस अब हम लोग निकल ही रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर निकल गए हैं जाने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम खुला ठंडा हवा आ रहा था। और यहाँ पर ऑटो था, बुक कर लिए थे, ये घर के पास ही रहता है, तो इसी से हम लोग जा रहे हैं अब स्टेशन। तो अब मिलते हैं आप लोग से हम जाकर स्टेशन पे। हाँ, ला
सो फाइनली हम स्टेशन आ गए हैं और बस जा रहे हैं अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ। और ट्रेन हमारी लगी हुई है क्योंकि ट्रेन यहीं से खुलती है, तो ट्रेन लगा हुआ है, तो बस हम लोग को आराम से जाना है और बैठ जाना है। तो अपना यहाँ पर कोच देख रहे थे कि हमारी कोच कहाँ लगी हुई है। तो खैर ज़्यादा दूर लगा भी नहीं था कोच, तो मिल गया था। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, कभी कोच आगे कर देता है तो कभी कोच पीछे कर देता है, ऐसा बहुत बार हो जाता है। एक बार हम लोग को तो बहुत ही ज़्यादा ही दौड़ना पड़ गया था, यहाँ से तो नहीं, लेकिन एक छोटा स्टेशन आता है हम लोग के यहाँ, वहाँ गए थे एक बार। तो आना था दूसरी तरफ और हो गया था दूसरी तरफ, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही दौड़ दौड़ के भागना पड़ा था। प्लेटफॉर्म के नीचे तक हम लोग को जाना पड़ गया, तो वो दिन याद आता है बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि ट्रेन ही छूट जाएगा। Train number 15027 Maurya Express from Hatia to Gorakhpur is arriving shortly on platform number 7. अंदर हाँ 72 है। हटा दो। ना घुसी ना घुसी देखला तब ठीक है। तो हम लोग अपनी अपनी जगह पे आ गए हैं और सारा सामान भी रख दिए हैं, जहाँ जहाँ जो सामान था अच्छे से उसको रख दिया, एडजस्ट कर दिए हैं। अब थोड़ी देर बैठेंगे ताकि रिलैक्स हो जाए, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि घर में खाए नहीं थे, यहीं पे खाएंगे। और यहाँ पर खाना वाना हो गया था, तो मम्मी खाना नहीं खाई थी क्योंकि मम्मी का सर में दर्द हो रहा था, और यहाँ पापा खाकर लेट भी गए थे। और यहाँ मम्मी लगा रही थी सर में अपना झंडू बाम, क्योंकि उसको सर में ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ये लेकर आई थी, तो अपने पास ही रखी हुई थी, तो इसे लगा रही है क्योंकि उसको ज़्यादा ही दर्द हो रहा था सर में। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, बहुत काफ़ी लेट हो गया। बनारस पहुंचने का टाइम था 5:20 था और अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और अभी तक हम लोग बनारस नहीं पहुँचे। बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया ट्रेन। शायद आगे में कुछ शायद सब ट्रेन क्या मालगाड़ी ऐसा ही कुछ कह रहा था कि मालगाड़ी शायद लग रही है, क्या हुआ है ऐसा भी कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत देर से ट्रेन रुका हुआ है, लगभग हमको लग रहा है कि 4 बजे से रुका हुआ है ट्रेन, 3:30-4 बजे के आसपास में ट्रेन रुका हुआ और अभी तक रुका हुआ, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। और लेटे लेटे भी थक सा गए हैं और नीचे जगह भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग बैठे हुए हैं, तो जगह मिल नहीं रहा बैठने के लिए। नहीं तो मिल गया लेकिन फिर भी बैठ नहीं रहे हैं। बहुत लोग का तो बोर्डिंग टिकट भी है, कि वो लोग भी बेचारे लोग कैसे भी एडजस्ट करके बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग ऊपर में बैठे हुए हैं। सो फाइनली हम लोग बनारस पहुंच गए हैं बहुत ही इंतज़ार करने के बाद। और इतना गर्मी यहाँ पर था ना, बहुत बता नहीं सकते हैं, मतलब यूपी में इतना गर्मी है कि क्या कहें। तो हम लोग बनारस पहुँचने के बाद हम लोग को दूसरा ट्रेन पकड़ लेना था, तो दूसरा ट्रेन पकड़ के आने में भी बहुत ही एकदम हालत ख़राब हो गया था। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं अपने गाँव साइड मऊ स्टेशन। तो बस यहाँ से हम लोग टोटो करके अब जाएंगे गाँव। और बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था, शाम हो चुका था पूरा, सुबह सुबह अंधेरा भी होने वाला था।
तो ये देख भी रहे होंगे आप लोग कि कितना अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग को जाने में बहुत ही ज़्यादा ही लेट हो गया था क्योंकि ट्रेन ही इतना लेट हो गया था। उस दिन सारा ट्रेन लेट था बहुत ही ज़्यादा। और ये हमारे गांव साइड में इतना अच्छा रोड बना दिया है ना, एकदम 6 लेन बना दिए हैं। तो 2 दिन के बाद आ रहे तो देख रहे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि रोड चारों तरफ से बन गया है एकदम बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर। तो हमें तो रोड देख कर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो फाइनली हम लोग अपने घर आ गए हैं, गांव वाले घर। तो यहाँ पर मम्मी घर थोड़ा साफ़ सफाई करी क्योंकि घर बंद पड़ा हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत काफ़ी डस्ट वगैरह था। तो मम्मी तो डायरेक्ट पाइप लगा कर ही धो रही थी और सारा सामान उसी पे पड़ा हुआ था छोटा मोटा। मम्मी को कह रहे थे मम्मी सब हटा दो, सब भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो कहाँ सुन रही है, वो अपना मन का दम पूरे धोए जा रही है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो मम्मी का हेल्प करवा रहे थे धुलवाने के लिए। तो ये हमारे बड़े मम्मी के पोते हैं। और यहाँ किचन है, किचन में भी बहुत ज़्यादा तो अभी तो किचन पूरा फाइनल अच्छे से बना नहीं है, तो बन जाएगा। और हम लोग के घर आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 8 बज ही गया था। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा नहावा लेते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय।